तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे जितने भी फिगर्स दी हुई हैं हमने इस सब में जो वैल्यू अननोन है यानी जो चीज़ें हमें नहीं मालूम वो फाइंड करके दिखानी है। जैसे कि पार्ट नंबर अगर ए में देखा जाए तो ये ए डिग्री जो लिखा हुआ है लोअर केस लेटर ये हमने फाइंड करके दिखाना है। बी पार्ट में बी डिग्री लोअर केस लेटर जो है ये फाइंड करके दिखाना है। इस तरह बाकी पार्ट में भी लोअर केस लेटर मौजूद हैं, वो हमारे पास अननोन है जो हमने फाइंड करके दिखाने हैं। तो आइए देखते हैं हम इन शेप्स को किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें जो ये मिसिंग एंगल्स हैं जो अननोन है बेसिकली वो किस तरह फाइंड करने लगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर ए है मैंने उसकी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसकी हेल्प यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें हमने जो अननोन है वो बेसिकली है ए डिग्री जो कि एक एंगल है। 4 टोटल हमारे पास यहाँ पे एंगल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, जिसमें से 3 हमें पता है नोन है और 4th जो है वो अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। ये शेप कौन सी है? ये शेप वैसे तो आपको एक ट्रेपीजियम टाइप नज़र आ रही होगी। इसको हम इन जनरल कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहेंगे? जितनी भी 4 साइडेड फिगर्स होती हैं वो हम क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में डालते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की एक एग्जांपल है रेक्टेंगल और एक एग्जांपल है स्क्वायर, ये सब इसकी एग्जांपल्स में आती है। तो इन जनरल मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हैं बेसिकली और 4 एंगल्स हैं। तो मुझे ये ए डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यूज़ ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उनको हम सम करें तो 180 के इक्वल रखते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डिवाइस करने लगा हूँ कि ये 4 एंगल्स को अगर मैं सम करूँ तो ये किसके इक्वल रखा जाना चाहिए। पहले मुझे इन सब का एक तरह का टोटल एंगल चाहिए कि ये जो शेप है 4 साइडेड यानी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें इन तमाम एंगल्स को सम करके टोटल एंगल कितना होना चाहिए, यानी ये टोटल एंगल कितना बनता है। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि इन चारों एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो किसके इक्वल रखना चाहिए, यानी इस फिगर के अंदर जितने भी एंगल्स आ रहे हैं इनका टोटल सम कितना होना चाहिए। तो ये सब के सब बेसिकली हैं इंटीरियर एंगल्स, ये शेप के इनसाइड हैं। तो मुझे इनका बेसिकली निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और ये शेप है क्वाड्रिलेटरल तो मुझे बेसिकली निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मुझे सबसे पहले चीज़ फाइंड करनी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें इस क्वाड्रिलेटरल की जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका पहले सम चाहिए। तो मैंने आपको कहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ होना है, उसके फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये वो फार्मूला है जो कि आपको बताता है कि किसी भी शेप के किसी भी पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना आता है, उसके एंगल्स का सम कितना आता है। तो इसमें जो n होता है बेसिकली n का मतलब होता है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो आप देखें आपके पास शेप में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 1 2 3 4, इसकी 4 साइड है। तो यहाँ पे आप n की जगह पे क्या पुट करोगे? 4 -2 वैसे ही और मल्टीप्लाई बाय 180 भी वैसे का वैसे ही। तो 4 - 2 कितना आ गया? 2 आ गया। 4 - 2 2, और यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180 आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, और 2 को 180 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है अगर आप इन तमाम एंगल्स को सम करो तो इनके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है? 360 डिग्री। तो अब आपको जब ये चीज़ पता चल जाएगी बाकी काम निकालना बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, आपको पता चल चुका है इन सब का सम 360 आना चाहिए, तो आपने इन सब को एडिशन की फॉर्म में, इन सब को सम की फॉर्म में लिख लेना है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे a डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 62 डिग्री, और किसके इक्वल है? इन सबका सम किसके इक्वल आना चाहिए? क्योंकि सब इंटीरियर एंगल है और इनका सम हम अभी निकाल चुके हैं। किसके इक्वल होने चाहिए? 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये सवाल बहुत इजी हो गया। आपने जस्ट इन तीनों को ऐड करना है, यानी आपने बेसिकली 110 में ऐड करना है 78 को और उसमें ऐड करना है 62 को। तो जब आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 250, यानी a डिग्री प्लस 250 डिग्री इक्वल्स 360 डिग्री। ये प्लस है यानी एडिशन का है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस ये प्लस वाला वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, या आप दोनों तरफ 250 डिग्री से माइनस करवा लें तो भी मीनिंग सेम है। तो अब आपको जस्ट 360 में से 250 को कर देना है माइनस, तो आपके पास आंसर आएगा 110, यानी आपके पास a डिग्री का आंसर आएगा 110 डिग्री। और आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं कि a का आंसर आया है 110।
तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस मदद से ही हम इसके बाकी पार्ट्स भी करने जा रहे हैं। तो आइए इसका ज़रा पार्ट नंबर डी भी देख लेते हैं कि वो किस तरह करना है। याद रहे क्वाड्रिलेटरल के केस में तो 360 डिग्री आप लिख लेते हैं, लेकिन आपने ये फार्मूला लाजमी यूज़ करना है ताकि आपको वो पता चले कि एंगल्स का सम कितना आ रहा है इंटीरियर एंगल्स का, क्योंकि हर केस में 360 डिग्री आने वाला नहीं है। जब यहाँ पे साइड्स चेंज होगी तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम भी चेंज हो सकता है, इसलिए आपको इस फार्मूले को ध्यान से देखना है। तो आइए इसका ज़रा एक और पार्ट यानी पार्ट नंबर डी भी ट्राई करते हैं। तो ये मैंने जो है पार्ट नंबर डी की शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब इसमें भी हमने बेसिकली अननोन फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं अननोन है क्या। तो अननोन है यहाँ पे ये लोअर केस लेटर डी। ये आपको जो डी डिग्री नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली हमने फाइंड करके दिखाना है। सेम प्रोसीजर यूज़ करना है जो कि पार्ट नंबर ए में यूज़ किया था। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो याद रखें सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये शेप में कितनी साइड्स हैं, क्योंकि हम इंटीरियर एंगल जो निकालने लगेंगे उसमें हमें साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जितने भी कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं ये आपको मदद करेंगे साइड को पहचानने में। दो कैपिटल लेटर्स को मिलाने से एक आपके पास एज बनता है। इसको ए बी को हम एज भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो वैसे इन जनरल अभी इसको हम जो यूज़ करेंगे इसके लिए वर्ड एक साइड ही यूज़ करेंगे कि ए बी जो है इसकी एक साइड है, बी से लेकर सी तक दूसरी साइड है, सी से लेकर डी तक तीसरी साइड है, डी से लेकर ई तक चौथी साइड है, ई से लेकर एफ तक आपके पास पाँचवीं साइड है और एफ से लेकर ए तक ये छठी साइड है। यानी इसमें टोटल 6 साइड्स हैं। तो ये ऐसी शेप है जो कि जिसमें बेसिकली 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो 6 साइडेड शेप कहलाती है हेक्सागोन। ये बेसिकली है आपके पास हेक्सागोन। ये आपने नाम याद रखने हैं। जिस तरह 5 साइडेड अगर होगी आपके पास फिगर वो पेंटागन होगी, तो 6 साइडेड शेप को हम बोलते हैं हेक्सागोन। तो आपने सबसे पहले इंटीरियर एंगल निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके इस हेक्सागोन का। तो आइए लिख लेते हैं। हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन। ये बेसिकली क्या है आपके पास एक हेक्सागोन है। फॉर्मूला सेम है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n का मतलब आपको पता ही है, n का मतलब है साइड्स। इसमें कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 साइड है। हेक्सागोन कहते ही 6 साइडेड फिगर को हैं। तो 6 - 2 हो जाएगा। n की जगह पे 6 पुट कर दिया और 6 - 2 कितना होगा, वो होगा 4 और ये हो जाएगा 180 से मल्टीप्लाई। यानी आपने जस्ट 4 को मल्टीप्लाई करना है 180 से। तो जब आप 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 720 डिग्री। यानी आपके पास आएगा यहाँ पे 720 डिग्री। तो ये तो आ गया इंटीरियर एंगल का सम, यानी इन तमाम एंगल्स को सम करके 720 आना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो आइए इनको सम कर लेते हैं। तो हमें लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 108 प्लस 4D प्लस 102 प्लस 4D प्लस 102 प्लस 4D प्लस 4D प्लस 5D प्लस 4D प्लस 4D प्लस 5D। और ये किसके इक्वल हैं, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए 720 के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 720। तो जितने भी डीज आपके पास यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं आप पहले इनको ऐड कर लें। यहाँ पे है 4D प्लस 4D यानी 8D, 8D प्लस 4D यानी 12D और 12D प्लस 5D, तो ये हो गया 17D। तो अगर आप जस्ट डीज़ को ऐड करें 4 + 4 8, 8 + 4 12 और 12 + 5 कितने हो गए 17। तो यहाँ पे आ जाता है 17D। अब इन नंबर्स को भी ऐड कर लें, 108 और 102। तो 108 में अगर आप 102 ऐड कर दें, यानी ये वाला और ये वाला ऐड कर लें, तो ये बनता है 210, क्योंकि सब ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे आएगा 720। ये एडिशन का 210 है। इसको जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस है, उधर मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ 210 माइनस कर लें तो भी मीनिंग सेम आएगा। तो 720 में से 210 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 510। यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं डिग्रीज लगाता चलूँ। तो जब आप इसको, ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ मूव करें तो ये वहाँ जाके होगा डिवाइड, यानी आपको 5 और 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 30 डिग्री। यानी डी कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो डी का आंसर आ गया आपके पास 30। यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो मैंने इसके 2 पार्ट आपको कर दिए हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर बी और सी आप खुद से ट्राई करेंगे। सेम प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले इंटीरियर एंगल का फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें एन की जगह पे जितनी साइड्स होंगी आपके पास शेप में वो पुट करके इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेना है। बाकी तमाम एंगल्स को सम करके इस वैल्यू के इक्वल रख के आपने अपना जो अननोन है, जो बेसिकली फाइंड करना है, वो फाइंड आउट कर लेना है। तो ये था इसका 11th सी का क्वेश्चन नंबर 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।